किंग कोबरा और नेवले के बीच सबसे बड़ा अंतर आकृति विज्ञान, हमले की शैली और आकार है। किंग कोबरा 19 फीट लंबा एक बिना अंग वाला सरीसृप है जो अपने शिकार को मारने के लिए एक जहरीले काटने का उपयोग करता है। मोंगोज मांसाहारी स्तनधारी हैं जो केवल 2.5 फीट लंबे होते हैं और दुश्मनों को मारने के लिए शक्तिशाली काटने का उपयोग करते हैं। ये जीव एक दूसरे से बहुत अलग हैं और ये अंतर लड़ाई को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। किंग कोबरा नेवले से बड़ा होता है। औसत किंग कोबरा 12 फीट से 19 फीट लंबा होता है और इसका वजन 15 पाउंड तक हो सकता है। मंगूसस का वजन 5 पाउंड और 11 पाउंड के बीच होता है। यह 2.5 फीट लंबा होता है और 1 फुट से कम लंबा होता है। किंग कोबरा अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खींच सकता है जिससे वह कई फीट ऊंचा खड़ा रह सकता है। नेवले के पास बड़ी सूझ होती है। वे अच्छी तरह से सुन सकते हैं, अच्छी दृष्टि रखते हैं और अच्छी तरह से सूंघ सकते हैं ताकि वे भूमिगत शिकार का पता लगा सकें। यह नेवले को होश में आने से पहले यह जानने की अनुमति देता है कि उसका शिकार कहाँ है। किंग कोबरा में सूंघने की तीव्र क्षमता होती है। नेवला किंग कोबरा से भी तेज है। एक नेवला 20 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति से टकरा सकता है और इस स्तनपायी के पास दिशा बदलने में मदद करने के लिए बहुत फुर्ती है। एक नेवले की इतनी अच्छी तरह से चलने की क्षमता उसे कई जानवरों, विशेषकर सांपों का शिकार करने में मदद करती है। नेवले अपने शत्रुओं को मारने के लिए अपने शक्तिशाली दंश का उपयोग करते हैं। उनके 28 दांत होते हैं जिनमें से 4 अपेक्षाकृत लंबे कृंतक होते हैं जो आसानी से हड्डियों को तोड़ सकते हैं। किंग कोबरा के हमले का एक तरीका है मजबूत जहर के साथ पालना और काटना। जहर इतना तेज होता है कि एक काटने में 11 लोगों की जान ले सकता है। इन सांपों में नुकीले दांत होते हैं जो अपने शिकार में गहरी खुदाई करते हैं और उन्हें 1000 मिलीग्राम जहर तक इंजेक्ट करने की अनुमति देते हैं। नेवले में मोटी फर, सख्त त्वचा और सांप के जहर का प्रतिरोध होता है। ये कारक उन्हें जहरीले सांपों के शिकार के लिए लगभग सही बनाते हैं। एक लड़ाई में एक नेवला एक किंग कोबरा को मार डालेगा। नेवला विशेष रूप से भोजन के लिए अपनी पूरी रेंज में जहरीले सांपों का शिकार करता है। इन जानवरों में जहरीले सांपों के काटने का कुछ प्रतिरोध होता है, जिसका अर्थ है कि वे इस लड़ाई में एक लाभ के साथ आते हैं। एक किंग कोबरा को एक नेवले को नीचे गिराने के लिए शायद कई बार काटना पड़ता है। इस बीच स्तनपायी की गति और चपलता बहुत अधिक होती है और यह सांप की खोपड़ी को एक ही काटने से तोड़ सकता है। इसलिए यह लड़ाई किंग कोबरा के चारों ओर दौड़ते हुए नेवले से शुरू होती है, उसकी प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करती है और एक उद्घाटन की तलाश करती है। जैसे ही किंग कोबरा लड़ने के लिए खड़ा होता है, उसे नेवले का पीछा करने के लिए किसी बिंदु पर अपना सिर घुमाना चाहिए। कुछ हिट के बाद नेवला खोल देगा, कोबरा को काटेगा और मार डालेगा। किंग कोबरा एक विशाल सांप है, लेकिन उसका सिर अभी भी नेवले की चपेट में है। सांप जितना लंबा होगा, लड़ाई उतनी ही जटिल होगी। नेवले को हमले का इंतजार करना चाहिए और फिर घातक काटने के लिए किंग कोबरा का मुकाबला करना चाहिए या उस पर चढ़ना चाहिए। ऐसा लगता है कि स्तनपायी लगातार जहरीले सांपों का शिकार करते हैं और विजयी होकर आते हैं। हालांकि यह संभव है कि किंग कोबरा एक बड़े जहरीले काटने को जमीन पर गिरा दे और नेवले के शरीर को दबोच ले। उस स्थिति में नेवला जमीन पर असुरक्षित हो जाएगा और अंत में खा लिया जाएगा।